तो हम बात करते हैं एंटेरोबैक्टीरियसी के बारे में। तो इसके अंदर बाइपोलर स्टेनिंग देखने को मिलती है, सेफ्टी पिन इसकी अपीयरेंस देखने को मिलती है। हाँ, कहाँ देखने को मिलती है? वे सन स्टेन पर। वे सन स्टेन पर ये कैसा दिखता है? सेफ्टी पिन अपीयरेंस होती है इसकी, इसके अलावा बाइपोलर स्टेनिंग होती है इसकी। अब बात करते हैं यर्सीनिया की। दो स्पीशीज हम पढ़ेंगे, एक हो गई एंटेरोकोलाइटिका और एक होती है पेस्टिस, जो कि प्लेग कराती है। तो ये जो एंटेरोकोलाइटिका होती है ये डायरियल इलनेस कोज करती है, जिसे हम यर्सिनियोसिस भी कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा आए मैकोंकी अगार पे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मैकोंकी अगार पे क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो मैकोंकी अगार से हम पता करते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटर्स है और कौन कौन से बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है। अगर वो पिंक कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं तो वो लैक्टोज फर्मेंटर है, और उसके अंदर आते हैं क्लैप्सियला, इकोलाई और एंटेरोबैक्टर। और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जो कि पिंक कॉलोनीज नहीं बनाते हैं, इंस्टेड वाइट कॉलोनीज बनाते हैं, तो उन्हें कहेंगे नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। और उसके अंदर आते हैं हमारे यर्सीनिया भाई बहन, पेस्टिस और एंटेरोकोलाइटिका। कल्चर की बात करें तो एक CIN एक अगार होती है, कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क नहीं होती, इनके बीच में आई आती है। इग्रासन नोवोबायोसिन अगार होती है ये। बट इट कैन कोज, ये ध्यान रखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो हमने पढ़ा यर्सिनियोसिस जो कि एक डायरियल इलनेस हो गई। इसके अलावा स्यूडो अपेंडिसाइटिस कौन कोज कराता है आपसे पूछ लिया जाए, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है मीजेंट्रिक लिम्फ एडिनाइटिस। मीजेंट्रिक लिम्फ एडिनाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा है? तो हमें बोलना होगा यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है। हाँ, पेशेंट विद HLA-B27 who were infected with Yersinia enterocolitica, they can develop arthralgia, arthritis and erythema nodosum. ट्रीटमेंट होता है इसका थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। अब बात करते हैं हम यर्सीनिया पेस्टिस की। तो पेस्टिस ये प्लेग कोज कराता है, जो कि ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा? रोडेंट, चूहों के द्वारा। बहुत ही हाईली कंटेजियस होती है। इवन इसकी कई बार पेंडेमिक भी हमको देखी गई है, और इसकी पेंडेमिक को ब्लैक डेथ भी हम कहते हैं। अब इसके लिए एक आता है ये टेस्ट, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। तो ये देखो कौन कौन सी शुगर होती है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सके कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हमने पहले पढ़ा था कि यर्सीनिया जो होता है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये H2S भी प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, दोनों ही काम नहीं करते हैं, बहुत ही आलसी होते हैं, लेकिन बीमारी खतरनाक करते हैं, वो बात अलग है। तो जो यर्सीनिया प्लेग वाला होता है बैक्टीरिया, ये यर्सीनियो बैक्टीन रिलीज करता है, जिसे सिडरोफोर भी कहते हैं। इट गोज फॉर हंट ऑफ आयरन। आयरन इज नीडेड फॉर यर्सीनिया टू थ्राइव एंड रेप्लिकेट। ठीक है। 3 डिफरेंट फॉर्म होती है इस डिजीज की, ब्यूबोनिक, सेप्टिसीमिक और न्यूमोनिक। ब्यूबोस के अंदर ये जो लिम्फ्स होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है। ब्यूबोनिक प्लेग, on clinical examination buboes can be seen on inguinal और axillary regions। सेप्टिसीमिक के अंदर हाइपोटेंशन मिलेगा। न्यूमोनिक के अंदर कफ, हिमोप्टोसिस, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। बाकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड हो गया। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द यर्सीनिया बैक्टीरिया।